फोन की घंटी बजी आधी रात को तो धड़कते दिल के साथ फोन उठाया आलोक ने। उधर से पापा की कांपती हुई आवाज आई, तुम्हारी माँ नहीं रही आलोक, मैं अकेला रह गया। इसी के साथ वह फूट फूट कर रो पड़े। आलोक मानो वहीं स्टैचू सा हो गया कुछ पल को, फिर धीरज देते हुए बोला, पापा आप अकेले नहीं हो, मैं हूँ आपका बेटा। मैं अभी निकल रहा हूँ, सुबह 8 बजे तक पहुँच जाऊंगा। पर तुम्हारी माँ की कसम का क्या होगा? पापा, माँ की कसम माँ के साथ चली गई, उस कसम से बंधा हुआ था मैं, इसीलिए मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। पर अब मैं नहीं आपको अकेले छोड़ सकता। इसी के साथ आलोक की रुलाई फूट पड़ी। अंजलि उसको सतावना देते हुए पूरा प्रयत्न कर रही थी, पर सच तो यह था आंसू उसके भी नहीं रुक रहे थे। उसने आलोक की जरूरी पैकिंग कर दी। वह स्वयं भी जाना चाहती थी, परंतु ऋषि और यसी को वहां ले जाना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं था। आलोक एयरपोर्ट के लिए निकल गया और अंजलि बिस्तर पर वापस लेट गई। नींद आने का तो अब प्रश्न ही नहीं था। वह पुरानी यादों में खो गई। अपनी सासू माँ जैसी जिंदादिल, संवेदनाशील और समझदार स्त्री अंजलि ने जीवन में दूसरी नहीं देखी थी। अंजलि ने आलोक से प्रेम विवाह किया था। उस समय आलोक की दादी भी जीवित थी। उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया था। पापा अपनी माँ के विरोध नहीं जा पा रहे थे। बस एक माँ थी जो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि आलोक का विवाह होगा तो अंजलि के साथ। ऐसा नहीं था कि वह अपनी सास के विरोध में रहती थी, बल्कि उन्होंने तो सारी जिंदगी इस घर के लिए कुर्बान कर दी थी। पापा अपनी माँ को दुख नहीं दे सकते थे, तो पत्नी के नित्य प्रति होने वाले अपमान पर भी मुंह नहीं खोलते थे। कभी माँ शिकायत करती थी तो कभी माँ को ही समझाने लगते, बुढ़ापा है उनका, क्या कहूँ उनसे, अब इस उम्र में वह नहीं समझेंगी। पता है मुझे वो गलत है, पर तुम ही चुप हो जाओ। कितने दिन की है वह, बाद में अपने मन की कर लेना जितना चाहो। पापा समझ ही नहीं सके कि अपनी माँ का बुढ़ापा संभालते संभालते वह अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान करना ही भूल चुके थे। आलोक की माँ ने धीरे धीरे कुछ कहना ही छोड़ दिया। विवाह के इतने वर्ष बीत चुके थे, परंतु आलोक की माँ अभी भी स्वयं को परिस्थितियों में जकड़ा हुआ ही महसूस करती थी। मैके जाने के लिए भी मुश्किल से इजाजत मिलती थी। कहीं और घूमने जाने का तो वह खुद ही नाम नहीं लेती थी। कहने को आलोक की बुआ भी उसी शहर में थी और अक्सर आना जाना भी हुआ था। परंतु एक बार जब आलोक के पापा ने एक हफ्ते माँ की देखरेख की जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ऑफिस टूर पर ऊटी जाने का अवसर मिला था और वह पत्नी और बेटे को घुमा लाना चाहते थे, परंतु दादी ने बेटी के घर रुकने से इनकार कर दिया और बुआ ने अपने घर की जिम्मेदारी का हवाला देकर भाई के घर रहने से इनकार कर दिया। लिहाजा पापा अकेले ही चले गए। माँ ने तब भी शिकवा नहीं किया। वह इकलौते बेटे आलोक के लालन पालन में खुद को व्यस्त रखती थी। वह बहुत जिंदा दिल थी। पास पड़ोस में मधुर संबंध थे उनके। सबकी सहायता को सदैव तत्पर रहती थी। दादी की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं रखी उन्होंने, पर दादी ने अपना सास वाला रुतबा जताना कभी नहीं छोड़ा। उनका दायरा बहुत संकुच था और माँ के प्रयासों के बाद भी एक बेटी की हैसियत से माँ उस दायरे में कभी प्रवेश नहीं कर सकी। जब आलोक ने माँ को अंजलि से मिलवाया तो माँ जैसे लट्टू हो गई उस पर। उनकी कोई बेटी नहीं थी और वह बेटी के हिस्से का प्यार भी अंजलि पर उड़ेल देना चाहती थी। आलोक ने पापा को इस सब से अभी दूर ही रखा था। वह पहले माँ की ओर से आश्वासन पाना चाहता था। अब यह बात माँ ने ही घर में उठाई कि उन्हें आलोक की पसंद बहुत पसंद है और वह जल्दी ही अंजलि को बहू बनाकर लाएंगी। परंतु अंजलि के अंतर जातीय होने की वजह से दादी ने घर में बवाल मचा दिया। पापा तो हमेशा की तरह दादी की ही तरफ हो गए। वैसे स्वयं उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं थी। यहाँ तक कि आलोक की बुआ की बेटी ने भी अपने लिए दूसरी जाति का वर चुना था। दादी को अच्छा तो नहीं लगा था, पर वह यही कह सकी कि बेटी के घर में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। परंतु यह तो बेटे का घर है, उनका अपना घर, जहाँ सदा उनकी मनमानी चली थी। इस बार भी उन्हें यही अपेक्षा थी, पर सदैव अपने अरमानों को कुचलने वाली माँ ने इस बार रौद्र रूप धारण कर लिया था। पापा ने वही राग अलापा, बुढ़ापा है उनका, उन्हें कैसे दुख दे सकते हैं। आलोक के लिए इससे भी अच्छी लड़की तलाश करेंगे। पर इस बार माँ ने ऐसा
किसी भी तर्क को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि जिस तरह उनकी शादी समझौता बनकर रह गई, वैसे उनके बेटे के साथ हरगिज नहीं होगा। पापा चौंक पड़े। समझौता? उनकी पत्नी ने समझौता किया है उनके साथ। उस रात वह सोई नहीं। सारी घटनाएं चलचित्र की तरह मस्तिष्क पे चलती रही। वह गलत नहीं कह रही थी। सारी जिंदगी उन्हें यही आस बांधते रहे कि एक दिन तुम्हारी सभी फरमाइशें पूरी कर दूंगा, पर बस वह तो सिर्फ अपनी माँ की इच्छा पूरी करते रहे और पत्नी ने कब का फरमाइशें करना ही छोड़ दिया। इस बात पर भी ध्यान तक नहीं दिया उन्होंने। एक रिश्ते को खुश करते करते बाकी रिश्तों के साथ अन्याय होता चला गया। जब तक बात खुद की थी, पत्नी सहती गई, पर वह तो बाप होकर बेटे की खुशियों को भी नजरअंदाज करने जा रहे थे। परंतु फैसला लिया और पत्नी को सोते से जगाकर यह खुशखबरी सुनाई। वह तो फूली नहीं समाई। उसी समय मुंह मीठा कराने को हलवा बनाकर ले आई। इस खुशी से भरे चेहरे को देखकर आलोक के पापा सोच रहे थे कि क्यों उन्होंने छोटी छोटी खुशियों से पत्नी को वंचित रखा। दरअसल उन्हें रिश्तों में बैलेंस बनाना ही नहीं आया। यदि माँ की गलत बात का विरोध किया होता तो इसे माँ की अवहेलना नहीं कह सकते। शायद स्थिति भिन्न होती, पर अब जो हुआ सो हुआ। दादी ने थोड़ा क्रोध दिखाया, पर वह फिर कुछ सोचकर शांत हो गई। अंजलि दुल्हन बनकर आई। माँ ने उस पर इतना प्यार लुटाया जैसे कोई बदली बरस पड़ी हो। जो प्यार उन्हें नहीं मिला, उसकी कसक आज भी मन में थी। वह कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती थी। कुछ दिन ससुराल में रहकर अंजलि आलोक के साथ दिल्ली आ गई, क्योंकि दोनों की जॉब वहीं पर थी। पर माँ अभी भी कर्तव्यों में बंधी थी। दादी को छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसीलिए आलोक और अंजलि को अकेले ही जाना पड़ा। आलोक और अंजलि ही जब घर पहुंच जाते, अब तो वो दो प्यारे बच्चों के माता पिता भी बन चुके थे, और माँ पापा दादा दादी। माँ तो बिलिहारी थी, पापा भी बहुत प्रसन्न थे। दादी अब सचमुच बूढ़ी हो चुकी थी और चलने फिरने में असमर्थ थी। माँ पापा की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई थी। वह बच्चों के पास रहने भी नहीं जा पाते थे। एक दिन दादी चल बसी। आलोक और अंजलि तुरंत घर पहुंच गए थे। सारी रस्मों के बाद जब घर खाली हो गया तो वह लोग माँ पापा को भी साथ ले आए। 2 महीने वह लोग बच्चों के पास रहे। ऋषि और यशी के साथ बच्चा बनकर खेलती थी आलोक की माँ। आलोक ने उन्हें पूरा शहर घुमाया। उनके लिए ये सब दूसरी दुनिया से कम नहीं था। इन 2 महीनों में वे जितनी खुश थी, वैसा खुश उन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। आलोक और अंजलि ने उन्हें हमेशा के लिए यहाँ रहने के लिए कहा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। 2 महीने बाद वे दोनों वापस आए। घर की व्यवस्था करनी थी, जरूरी सामान भी लेकर आना था। पर इस सबसे पहले ही कोरोना महामारी फैल गई और लॉकडाउन लग गया। माँ और पापा दोनों चपेट में आ गए। पापा को साधारण लक्षणों के कारण जल्दी ठीक हो गए, परंतु माँ की स्थिति गंभीर होने लगी। आलोक ने फौरन टिकट बुक कराई, पर माँ ने अपनी कसम देकर आने से रोक दिया। वह नहीं चाहती थी कि आलोक या उसका परिवार किसी विपदा में पड़े। आलोक रोज रोज उनसे विनती करता, परंतु वह अडिग थी। स्थिति थोड़ी सुधरने भी लगी थी। सबको लगता शायद खतरा टल गया है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और आज अचानक आलोक जब घर पहुंचा तो पापा से लिपटकर बिलख पड़ा। वह बस यही कह रहा था, मैंने तो तुम्हारी कसम भी नहीं तोड़ी, फिर तुम क्यों चली गई माँ? इससे तो कसम तोड़कर आ जाता तो तुम्हें देख तो पाता। क्रियाक्रम संपन्न हो गया। घर में आने वाला तो कोई था ही नहीं। इक्का दुक्का लोग जो सम्मानित हुए थे, वे भी वहीं से वापस हो गए। पापा गमगीन बैठे थे। आलोक ने सतावना का हाथ सर पर रखा तो फफक पड़े। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था, फिर भी मेरे द्वारा बहुत नाइंसाफी हुई। मुझे लगा कि सारी जिंदगी पड़ी है, मैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैंने उसके सपनों को कोई अहमियत ही नहीं दी। अपनी माँ के गुस्से से डरता था। मैं सोचता था माँ नाराज ना हो जाए, और तेरी माँ कभी शिकायत करती तो मुझे लगता कि वो ज्यादा देर नाराज नहीं रहती है, मान जाएगी। फिर उसने शिकायत करना ही छोड़ दिया। पर उसकी भी तो कुछ उम्मीदें थी मुझसे, कुछ अरमान थे, कुछ सपने थे। उन्हें पूरा करने का समय ही नहीं दिया उसने। आज लगता है कि किसी भी अपने की छोटी छोटी खुशियों को समय रहते पूरा कर देना चाहिए। क्या पता कल उसके आसपास समय ना हो। आलोक ने पापा को गले से लगा लिया और बोला, जो माँ के लिए करना चाहते थे वह अब अपने परिवार के लिए कीजिए।
ऋषि और यसी में माँ की जान बसती थी। उनके साथ चलकर रहिए, माँ भी आसपास ही रहेंगी। पापा भारी मन से उठकर पैकिंग करने लगे और आलोक उनकी मदद करने लगा।